नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करेंगे जो आप घर में रह के आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, यह एक साइड बिजनेस है। आप अपने घर में डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, मुर्गी फार्मिंग कर रहे हैं, बकरी पालन कर रहे हैं या खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो आपके लिए सबसे सुपर यह बिजनेस है, क्योंकि यह साइड बिजनेस है। आप अपना कारोबार करते हुए भी इस बिजनेस को आसानी से अपने परिवार में रह के, अपने गांव में रह के कर सकते हैं। और दोस्तों, इस बिजनेस में इतना ज्यादा मुनाफा है कि मत पूछिए। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, अगर 100 रुपये का वो प्रोडक्ट आपने 100 रुपये में बनाया तो वह मार्केट में 300 में बिकता है। तो समझ लीजिए 100 का 300 यानी 200 का प्रॉफिट हो गया। और 1000 का बेचे तो 2000 प्रॉफिट हो जाएगा उसमें। तो ऐसा बिजनेस है दोस्तों। और यह बिजनेस साइड बिजनेस है। ऐसा नहीं है कि आपको उसी में दिन भर लगे रहना है, नहीं। आप 2 घंटा भी काम कर लिए, 2 घंटा, तो आप खूब आराम से 2-3 हजार का काम कर देंगे दोस्तों। ऐसा बिजनेस है यह दोस्तों। इसको करने के लिए आपके अंदर जज्बा और जुनून होना चाहिए। और एक चीज तो अपने दिल से निकाल ही दीजिए, डिलीट कर दीजिए, वो है शर्म। मगर मैं आज जो बिजनेस के बारे में बता रहा हूं उसमें शर्म नाम की कोई चीज भी नहीं है। इससे छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा आदमी भी कर सकता है दोस्तों। बिजनेस का मतलब होता है पैसा कमाना, चाहे वो बिजनेस छोटा हो चाहे वो बिजनेस बड़ा हो। बड़े बड़े कंपनी अपना प्रोडक्ट जो निकालती है, वो सेल करती है, तो उसमें सुई से लेके पहाड़ तक का भी काम करती है वो। ऐसा नहीं है कि केवल पहाड़ ही बनाती है, सुई नहीं बनाती है। हाँ, तो समझिए ऐसा बिजनेस है जिसमें 100 रुपया लगाएंगे तो 200 का प्रॉफिट होएगा और उसको बिकना ही बिकना है। और सबसे ज्यादा दीपावली, होली, छठ पे यह बिकता है। इसका इतना डिमांड रहता है कि यहाँ अटता नहीं है, कस्टमर रिटर्न भी चले जाते हैं। अगर सोच लीजिए, अगर आपने दीपावली के 2 महीना पहले फुल स्टॉक बना के रखा और मार्केट में ले जाके दीपावली के 1 दिन पहले सेल किया, तो समझिए साल भर का इनकम, 6 महीने का इनकम आप 2-3 दिन में कमा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम आपका समय न गंवाते हुए इस बिजनेस के बारे में बताते हैं। ये बिजनेस झाड़ू का बिजनेस है। झाड़ू, ये झाड़ू है ना, इसका बिजनेस देखिए, ये झाड़ू का बिजनेस। अब आप बोलेंगे, अरे सर आप तो ऐसे बता रहे थे कि लग रहा था कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा, रातों रातों करोड़पति बन जाऊंगा। तो दोस्तों, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, आप करोड़पति बन सकते हैं। देखिए, बूंद बूंद से सागर भरता है। अगर आपके पास 100 रुपया है, उसमें से 1 पैसा कम हो जाए तो वह 100 रुपया नहीं बोलेगा। तो 1 बूंद का भी कीमत होता है, 1 पैसे का भी कीमत होता है। वह 99 रुपया 99 पैसा ही बोलेगा, 100 पैसा नहीं बोलेगा, चाहे 100 रुपया नहीं बोलेगा है। तो 1 बूंद का कीमत समझिए। बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, बिजनेस होता है, उसका मेन मकसद होता है हमको इनकम आना चाहिए। जैसे अगर आप नौकरी कर रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहा है, तो उसका मेन मकसद क्या है भाई? वो काम करता है, उसको सैलरी आता है, सैलरी ही उसका बिजनेस है। ठीक, तो वही अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, बेच रहे हैं, तो यही आपका मेन मकसद है कि पैसा जो आ रहा है वही बिजनेस है। इसमें वो नहीं देखने का कि ये छोटा काम है, बड़ा काम है, ऐसा नहीं देखने का दोस्तों। देखिए, चलिए हम आपका समय न गंवाते हुए इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं दोस्तों। देखिए, यह बिजनेस आपके पास अगर 10,000 रुपया है तो आसानी से आप खोल सकते हैं।
और इसका इनकम तो हम आपको बता ही दिए हैं। तो देखिए, इसमें 2 तरह के आप झाड़ू बनाइए, सिर्फ 2 तरह के। एक तो ये फुल झाड़ू है, जैसे गांव में फर्श वर्श पे इसी का ज्यादा यूज किया जाता है ताकि सीमेंट वो खराब नहीं हो। देख रहे हैं, ये फुल झाड़ू है एक। आप इसका बिजनेस कर सकते हैं। और नहीं तो गांव में सबसे ज्यादा चलता है वो कांडी झाड़ू, वो जो खजूर के वो बनता है, पत्ते का बनता है वो झाड़ू। ठीक, तो देखिए, हम आपको यह झाड़ू है, इसका कितना मतलब बनाने में कितना खर्चा आएगा इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, हम लिख के लाए हैं तो आपको हम बता देते हैं आसानी से। ठीक है, देखिए, इसमें सबसे पहले आपको मशीन लेना पड़ेगा। दोस्तों, मशीन इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो 3 घंटा का काम है आप 1 घंटा में कर सकते हैं आसानी से, इसलिए मैं मशीन के बारे में बोल रहा हूं। तो मशीन का कीमत है 5,700 रुपया। ठीक, अब देखिए, एक घास का बंडल होता है, ये जो है ना, ये इसको हम घास का बंडल बोलते हैं। ये प्लास्टिक का भी आता है और घास का भी आता है। घास वाला झड़ता है, ये प्लास्टिक वाला है, ये झड़ेगा नहीं। इसका ये घास का बंडल, हाँ, ये घास का बंडल लेंगे तो आपको पड़ेगा 2,424 रुपया में। ठीक, अब देखिए, बम्बू स्टिक, एक बम्बू स्टिक होती है, ये देखिए, ये जो है ना, ये ऊपर से प्लास्टिक का है और इसके नीचे ना थोड़ा सा यहाँ से और यहाँ तक का एक छोटा सा वो पाइप लगाया गया है, पतला वाला पाइप है, लगाया गया है, तो उसको बम्बू स्टिक बोलते हैं। तो देखिए, उसका कीमत आ जाएगा 300 रुपया। मतलब 300 में कितना पाइप मिल जाएगा? 200। ठीक, बहुत सस्ता पड़ रहा है। अब देखिए, ये इसके अंदर जो पाइप लग गया, अब उसके ऊपर एक प्लास्टिक है ना, ये इतना बड़ा प्लास्टिक, इसको एक पीस का कीमत 8 रुपया है। ये प्लास्टिक का एक पीस का आपको 200 अगर झाड़ू बनाना है तो ये 1600 का पड़ जाएगा। अब हम पूरा आपका डिटेल बता दे रहे हैं, एक रॉ मटेरियल, संपूर्ण रॉ मटेरियल। देखिए, आप 200 ऐसा वाला 200 पीस झाड़ू बनाएंगे तो आपको रॉ मटेरियल कितना लगेगा मैं बता रहा हूं। ये देखिए 200 पीस झाड़ू बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल कितना लगेगा। देखिए, ये जो घास का बंडल है वो आपको 2400 का पड़ेगा। ठीक, जो घास का बंडल है वो आपका 2400 का पड़ेगा। और बम्बू स्टिक, वो जो अंदर में स्टिक बताया ना, वो 300 रुपये का पड़ेगा। वो बम्बू स्टिक है वो 300 रुपये का पड़ेगा। अब देखिए, इसके ऊपर ये जो प्लास्टिक है ना, ये प्लास्टिक का 200 पीस का लेंगे तो ये आपको 1600 का पड़ेगा। ठीक, अब टोटल हम बात करें तो ये आएगा 4300, जिसमें क्या है, देखिए, ये प्लास्टिक है, ये घास का मटेरियल है और इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक बम्बू लगा हुआ है। ठीक, इसका ये सब मिलके आपको पड़ेगा 4300 का। ठीक, आपका मटेरियल। अब देखिए, अब हम आपको पूरा बजट बता देते हैं। ये पूरा बजट, अगर ऐसा झाड़ू बनाना है तो इसमें पूरा बजट कितना लगेगा। ठीक, अब देखिए, मशीन का कीमत 5,700। ठीक, रॉ मटेरियल 4300। और देखिए, उसके ऊपर पन्नी आता है, इसके ऊपर पन्नी आता है, वो प्लास्टिक का पन्नी जो यहाँ तक कवर रहता है, दुकान में इसे रख के बेचते हैं। वह 200 पीस लेंगे तो लगभग पड़ जाएगा आपका 300 रुपये का। देखिए, हम फेंक वाला नहीं है, आपको चाहिए तो आप हमको कांटेक्ट कीजिएगा। हम इनकी दुकान दिल्ली में है, हम आपको उनसे संपर्क करा देंगे, वो आपको ये सब चीज अवेलेबल करा देंगे, वो आपको बना के भी बता देंगे प्रोडक्ट कैसे बनता है। ठीक है, तो देखिए, 5,700 का मशीन, 4,300 का वो रॉ मटेरियल, और ये प्लास्टिक का पाइप जो है वो प्लास्टिक का पन्नी वो जो इसके ऊपर पन्नी लगेगा वह 300 का। ये टोटल हो जाएगा 10,300 का, सॉरी
10,300 का, यह टोटल 10,300 का हो जाएगा। ठीक, अब 10,300 में आप ऐसा 200 पीस झाड़ू बना देंगे। देखिए ऐसा, देखिए 200 पीस झाड़ू बना देंगे। ठीक, अब देखिए, अब बोलेंगे सर इसको एक पीस बनाने में कितना कॉस्ट लगेगा, इसको आप बोलेंगे एक पीस बनाने में कितना कॉस्ट लगेगा। दोस्तों देखिए, आपने रॉ मटेरियल जोड़ा ना, इधर देखिए, ये देखिए आपने जो टोटल रॉ मटेरियल जोड़ा है, जिसमें घास का बंडल है, स्टील का पाइप है और ऊपर से प्लास्टिक है, ये सब मिलके 4,300 का आया था ना, इसमें 200 का भाग दे दीजिए, आपको ये पड़ेगा 21 रुपये 50 पैसे का। यह एक झाड़ू पड़ेगा 21 रुपये 50 पैसे का। ये देखिए, यह झाड़ू 21 रुपये 50 पैसे का पड़ेगा। और सोचते हैं मार्केट में कितना बिकता है, कभी तलाशे हैं? अगर ऐसा क्वालिटी वाला लेंगे तो आपको 150-200 रुपये में मिल जाएगा, मालूम है? अब समझिए इसमें कितना मुनाफा हो गया। अच्छा क्वालिटी का अगर लेंगे तो 150-200, मतलब एरिया का हिसाब भी है। महंगा एरिया में जाएंगे तो वो महंगा ही मिलेगा, सामान वही रहेगा, रेट बदल जाएगा। तब समझिए 20 रुपये की चीज को, 21 रुपये की चीज को आप 100 रुपये 150 रुपये में बेच रहे हैं। कितना प्रॉफिट है सुनिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि नौकरी छोड़िए, बिजनेस कीजिए, बिजनेस के फील्ड में आइए, अपना खुद का मालिक बनिए। ठीक, अब देखिए, ये तो एक ये हो गया। अब हम दूसरा बात करेंगे, कांडी झाड़ू। दूसरा कांडी झाड़ू जो नारियल के पत्ते से बनाया जाता है, घास से बनाया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, उसका हम रॉ मटेरियल ले लेते हैं, आपको मैं लिख के लाया हूं, बता देता हूं। उसका मशीन का कीमत पड़ेगा 9,000, उसके मशीन का कीमत पड़ेगा 9,000। ठीक, रॉ मटेरियल आपको वही नारियल का वो झाड़ है, वो पड़ जाएगा 2,500 का। अब देखिए, अब नारियल के मतलब वो बांधने के लिए, वो झाड़ू को बांधने के लिए, कांडी झाड़ू को बांधने के लिए वो एक तार लगता है, तार, उसका कीमत पड़ जाएगा 500 रुपये। ये मैं 200 का बता रहा हूं, इसमें ये रॉ मटेरियल में 200 झाड़ू बनेगा। अब सुनिए, आपके घर में कांडी झाड़ू जरूर होएगा, गांव में अगर आप रहते हैं तो। एक कांडी झाड़ू कितने मिलता है? मार्केट में भी जाएंगे तो 30-35 रुपये से कम में नहीं मिलेगा। और इसमें लागत कितनी आती है मालूम है? 8 रुपया 10 रुपया, बस 8 से 10 रुपया लागत आती है इसमें। अब बताइए, उसको 10 रुपया हम पकड़ रहे हैं, 10 रुपया का चीज अगर आप मार्केट में 30 रुपया में बेचेंगे तो 20 रुपया मुनाफा हुआ आपको। समझ रहे हैं? यह करोड़पति का बिजनेस है, ये समझ लीजिए, आप इसको मजाक में मत लीजिए। हाँ, तो ये मैं बता रहा था इसका टोटल खर्च, तो टोटल खर्च इसका आ रहा है 12,000 रुपये। ठीक है, 12,000 रुपये में आप कांडी झाड़ू आराम से बना सकते हैं। अब देखिए, अब आप झाड़ू बनाएंगे तो एक ही बनाएंगे नहीं, क्योंकि डिमांड शहर में डबल रहता है। इसका भी रहेगा, कांडी झाड़ू का भी रहेगा, कहीं इसका ज्यादा डिमांड रहेगा, कहीं कांडी झाड़ू का ज्यादा डिमांड रहेगा। तो इसलिए मैं तो आपको यह सलाह दूंगा, अगर इस बिजनेस में आप उतर रहे हैं तो आप दोनों बनाने का प्रयास कीजिए, कांडी और फूल झाड़ू दोनों। तो देखिए, चलिए अब हम दोनों का रेशियो जोड़ लेते हैं। अब देखिए, दोनों का रेशियो, एक को 10,300 में बनाया जा सकता है, उसमें पूरा रॉ मटेरियल मशीन सब लेके फुल झाड़ू जो है उसको 10,300 में बनाया जा सकता है। अब कांडी झाड़ू है, इसका रॉ मटेरियल मशीन सब लेके 12,000 पड़ जाता है, तार वगैरह सब लेके। अब दोनों को जोड़ दें तो 22,300 पड़ जा रहा है। ठीक, तो देखिए, अगर आपके पास कहीं से भी 20-22 हजार का तो आप जुगाड़ कर ही लेंगे, अपने रिश्तेदार से चाहे किसी से मांग के। ये डिजिटल जमाना, महंगा के जमाने में 22 हजार आप व्यवस्था कर ही लेंगे।
तो ये करके मैं तो कहूंगा इस काम को आप आज ही से स्टार्ट कीजिए। अगर इसके बारे में डिटेल चाहिए कि माल कहाँ से लेंगे, मशीन कहाँ से लेंगे, तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, आप हमको मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा इस पे वीडियो पे। मैं आपको डिटेल में बता दूंगा उनका एड्रेस, और हमारे थ्रू जाएंगे तो आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एक बार आप चले जाएंगे, आप देख लेंगे, जान लेंगे कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है, आप फिर अपने आप बनाने लगेंगे। आप दिल्ली चाहिए तो दिल्ली जा सकते हैं, पटना नज़दीक है तो पटना जा सकते हैं। वैसे तो मैं दिल्ली के लिए रेफर करूंगा, क्योंकि उन्होंने हमें पूरा डिटेल्स बताया, हमने उनसे कांटेक्ट किया तो वो बोले आप बताइए अपने व्यूअर को, उनको कोई दिक्कत होएगी तो हम उनसे मिल सकते हैं। वो उनका एक बहुत बड़ा गोडाउन है, इसी का बिजनेस चलता है, वो डेमो भी बना के दिखाएंगे आपको। अब देखिए, ये सब झाड़ू लेके आप मार्केट में जाइए, दुकान पे जाइए, जहां अगर वो 35 रुपये का झाड़ू मिलता है वहां आप अपना 30 रुपया में दीजिए। कम मुनाफा करेंगे ना तो आपका ज्यादा सेल होएगा, और ज्यादा सेल होएगा ना तो आपका मुनाफा ज्यादा हो जाएगा। वो जो एक झाड़ू में 20 रुपया मिलता है, अगर आप उसको 25 रुपया में बेच रहे हैं ना, 5 रुपया लॉस करके, तो मान लीजिए 15 झाड़ू बेच दिए तो उससे डबल मुनाफा हो जाएगा। और वही अगर 30 रुपया में 2 ही झाड़ू बेचे, 5 ही झाड़ू बेचे, तो उसका बराबर भी नहीं होएगा आपका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कम लीजिए, मगर अपना प्रचार और प्रसार ज्यादा कीजिए, अपना ब्रांड बनाइए। ठीक, तो नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।